नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ टीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 की गणित। तो इसमें हमने प्रश्नावली 2.2 हल कर रहे थे। तो इस प्रश्नावली 2.2 में अभी हमने कहाँ तक, जो छठवां प्रश्न है वहाँ तक हमने हल कर लिया था। इसके बाद आते हैं हमारे 7वें के प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में है हमारा याद कीजिए। जो हमारे पास ये प्रश्न है इनके हमें मान निकालना है, और जो ये प्रश्न है इन प्रश्नों को हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो चलिए उसी में हल करके बताते हैं कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 7वें के पहले प्रश्न की। तो 7वें का जो पहला प्रश्न है वो है हमारे पास 2 सही 3/4 का 1/2। तो यहाँ हमारा क्या है, 2 सही 3/4। अब जो ये मिश्र भिन्न है इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम 4 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में और 3 को जोड़ देंगे। तो 4 गुणे 2 प्लस 3 बटे में है 4। अब जो ये का है इसकी जगह हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह 1/2। इसके बाद 4 दूनी 8 प्लस 3/4 गुणा का चिन्ह 1/2। इसके बाद 8 और 3 को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 11/4 गुणे 1/2। इसके बाद गुणा में क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास ये गुणा का चिन्ह होता है तो हम ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं और नीचे नीचे का करते हैं। तो 11 का हम करेंगे 1 के साथ में गुणा और 4 का करेंगे 2 के साथ में। फिर इसके बाद में है 11 एकम 11, 11 एकम 11 बटे 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारा आंसर आया है 11/8। अब यदि आप इसे मिश्र भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो इसी को आप मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, तो 8 का हम भाग दे देंगे 11 में, ठीक है, 8 का भाग देंगे 11 में। तो जब हम 8 का भाग देंगे 11 में तो वो एक बार जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास 3/8। तो ये हो गया हमारा 1 सही 3/8। तो इस प्रकार से हमें हल करना है और ऐसे ही हमें सभी सवालों को हल करना है। अब हम करेंगे जो हमारे पास ए है, ए नंबर है, इसके दूसरे प्रश्न को। अब हम ए का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो ये हमारे पास है 4 सही 2/9 का 1/2। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर का की जगह गुणा, और फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया है। तो क्या करना है, हमें इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए 9 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, 2 को जोड़ देंगे। तो 9 गुणे 4, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, बटे में है 9, का की जगह गुणा 1/2, फिर बराबर 9 चौको 36 प्लस 2/9 गुणा का चिन्ह 1/2। इसके बाद 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38/9 गुणे 1/2। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो हो जाएगा 38 गुणे 1/9 गुणे 2। इसके बाद में है हमारा 38 एकम 38, 9 दूनी 18। अब इसके बाद यदि हम देखें तो संख्या कट रही है हमारे पास। तो यदि संख्या कटे तो पहले संख्या को आप काट लीजिए, इसके बाद आप उसमें भाग दीजिए, ठीक है। तो इसे क्या है, हम पहले नंबर काटेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 नाम 18, 2 एकम 2 और फिर से 2 नाम 18। तो ये हमें मिल गया 19/9। अब जो ये 19/9 है
अब हम भाग देंगे। 18, 9 दूनी 18, 1 बचेगा 1/9। इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है 2 सही 1/9 आ गया है। अब हमारे पास 7वें का जो बी नंबर है, बी का ये पहला है और ये बी का दूसरा है। तो पहले हम बी का पहला करते हैं। तो सवाल है हमारे पास 3 सही 5/6 का 5/8। तो जो ये हमारे पास 3 सही 5/6 है, मिश्र भिन्न है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम 6 का गुणा करेंगे 3 के साथ में और 5 को जोड़ देंगे। तो 6 गुणे 3 प्लस 5/6 का की जगह गुणा 5/8। इसके बाद 6 × 18 प्लस 5/6 गुणे 5/8। इसके बाद 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23/6 गुणे 5/8। अब इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 23 गुणे 5 बटे में है 6 गुणे 8। अब इसके बाद हम 23 का गुणा करेंगे 5 के साथ में और 6 का करेंगे 8 के साथ में। तो 23 का हमें 5 में करना है या फिर 5 का 23 में। तो 5 × 3 = 15 की 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11। इसके बाद है 8 का 6 में करें या फिर 6 का 8 में, तो वो हो जाएगा हमारे पास 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 48। अब क्या करेंगे हम इसके बाद? अब इसके बाद देखेंगे कि यदि संख्या कट रही हो तो हम संख्या को काटेंगे, अगर नहीं कटेगी संख्या तो हम संख्या को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यदि आप इसमें देखें तो नीचे वाली संख्या तो 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 × 18। अब ऊपर देखें तो 3 × 3 = 9, फिर इसके बाद कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। 3 × 8 = 24 होता है, तो यहाँ हमें 25 मिल रहा है। तो यहाँ हमारी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 48 का भाग देंगे 115 में। जब हम 48 का भाग देंगे 115 में तो 48 का भाग जाएगा हमारे कितना? 2 बार जाएगा। फिर हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 19 बचेगा और बटे में है हमारा 48। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 19/48। अब है हमारा 7वें का बी नंबर। तो बी नंबर है हमारे पास 9 सही 2/3 का 5/8। यहाँ हमारे पास 8 है। तो यहाँ हम फिर से ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 9 के साथ में और 2 को जोड़ देंगे। तो 3 गुणे 9 प्लस 2/3 का की जगह गुणा, फिर 5/8। फिर इसके बाद 9 × 3 = 27 प्लस 2/3 गुणे 5/8। इसके बाद 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29/3 गुणा का चिन्ह 5/8। अब इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 29 गुणे 5/3 गुणे 8। फिर हम 5 का देंगे 29 में गुणा, तो 5 × 9 = 45 की 5, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 = 14 बटे 8 × 3 = 24। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ हमारा जो ये 24 है ये तो 3 से कट जाएगा यदि हम काटना चाहें, और जो ऊपर है हमारा तो यहाँ यदि हम देखें तो 3 को 12, 2 बचेगा, 3 × 8 = 24। तो फिर से हमारा ऊपर वाला 3 से नहीं कट रहा है पूरा पूरा। तो इस वजह से हम यहाँ 24 का भाग देंगे 145 में, तो वो आ जाएगा हमारा 24 का हम 6 बार करेंगे
तो 24 का 6 बार भाग देंगे, फिर हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, 1/24। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 6 सही 1/24। अब हम करेंगे जो हमारे पास 8वां प्रश्न है, अब हम उसे हल करेंगे। तो 8वें प्रश्न को पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर हम इसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न है हमारे पास, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला प्रश्न है इसमें विद्या ने कितना पानी पिया। दूसरा प्रश्न है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो दूसरे में हमसे भिन्न पूछी गई है, पहले में हमसे पूछा गया है कि विद्या ने कितना पानी पिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न का क्या है दिया गया है लिखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, क्या हमें ज्ञात करना है, और फिर हम उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास कुल पानी बराबर, कुल पानी कितना है हमारे पास 5 लीटर। इसके बाद हमसे आगे बोला था कि कुल पानी का 2/5 जो है वो किसने पी लिया है, विद्या ने। तो विद्या द्वारा पिया गया पानी, तो यहाँ हम लिखेंगे विद्या के द्वारा कुल पानी का 2/5 उपयोग में लिया गया। तो यहाँ विद्या के द्वारा कुल पानी का कितना उपयोग में लिया है, वो लिया गया है हमारा 2/5। ठीक है, तो यहाँ अब हम करेंगे पहले प्रश्न से। तो हमारा दिया गया है लिख गया है। अब इसके बाद हमारा क्या, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, विद्या ने कितना पानी पिया, ये हमें ज्ञात करना है। विद्या ने कितना पानी पिया, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ये हम पहला प्रश्न कर रहे हैं इसका। तो प्रश्न अनुसार में क्या है, यहाँ हम लिखेंगे विद्या बराबर। ठीक है, विद्या ने कितना पानी पिया, तो यहाँ हम लिखेंगे विद्या बराबर विद्या द्वारा पिया गया पानी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं विद्या के द्वारा पिया गया पानी बराबर। तो यहाँ विद्या ने जो पानी पिया था वो क्या है, टोटल था हमारे पास 5 लीटर, इसका 2/5 भाग इसने पिया था। अब जब हम इसे हल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, 5 से 5 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो विद्या ने कितने लीटर पानी पिया है, 2 लीटर पानी पिया है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे अतः विद्या ने
2 लीटर पानी पिया। ठीक है, अब है हमारा दूसरा प्रश्न इसी का, तो उसमें भी हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न में हमें ज्ञात करना था कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। ठीक है, तो यहाँ हमें ज्ञात करना था कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया है। तो वो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम मानेंगे 1 कि टोटल हमारे पास कितना है, 1 है, मान 1 है, और इसमें से 2/5 हिस्सा विद्या ने पी लिया था टोटल में से, ये हमारे पास टोटल है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, फिर भाग देंगे 1 का भाग 5 में तो 5, गुणा का चिन्ह, फिर 1, माइनस 5 का 5 में भाग देंगे तो 1, फिर गुणा का चिन्ह और 2। इसके बाद है 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2/5, फिर बराबर 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 लीटर। तो यदि हम देखें तो प्रताप ने यहाँ कितना पानी पिया है, वो पिया है 3/5 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः पानी की कुल मात्रा का 3/5 भिन्न प्रताप ने पिया। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर पूरा हल हो जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।